हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो में होने वाला है, ये जितने भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन बच्चों के माता पिता के लिए खास रूप से वीडियो बनाया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि माता पिता ऐसी क्या गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनके बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं बन पाता है या उनके बच्चे के भविष्य में अड़चनें आती है। माता पिता ऐसी कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं जो उन्हें पता भी नहीं होती और वो उन गलतियों की वजह से उनके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। देखिए, पहली गलती होती है समय। आजकल का समय इतना ज्यादा एडवांस हो गया है, लोग इतने काम धंधे में इतना बिजी हो गए, पापा इतना बिजी हो गए, मम्मी भी कभी कभी कुछ कुछ मम्मियों को देखा गया है कि वो बाहर काम पे जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि माता पिता दिन भर काम करते करते इतना थक जाते हैं कि बच्चे को समय नहीं दे पाते। बच्चा घर में पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है तो अकेले ही कर रहा है, उसे समय नहीं दे पाते। और बच्चा क्या चाहता है कि अगर मम्मी पापा दिन भर अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आधा घंटा एक घंटा उसके साथ उसको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मम्मी दिन भर कपड़े ही धोती रहेगी, सब्जी ही काटती रहेगी, खाना ही बनाती रहेगी, घर के दूसरे काम ही करती रहेगी, तो बच्चा ऐसी मां नहीं चाहता। बच्चा चाहता है कि कम से कम एक घंटा मम्मी मेरे साथ बैठे, कम से कम एक घंटा पापा मेरे साथ बैठे, मुझे बाहर घुमाने ले जाए, मुझे थोड़ा सा घुमाने फिराने ले जाए। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को समय नहीं दोगे, अगर आप अपने बच्चे को दोस्त नहीं बनाओगे, तो यही आपका बच्चा बाहर के दूसरे दोस्तों को दोस्त बना लेगा और फिर बिगड़ जाएगा। तो फिर ये मत कहना कि हमारा बच्चा बिगड़ क्यों गया। ठीक है, तो वो बच्चा बाहर दोस्त बनाए, बाहर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए, उससे तो अच्छा है आप खुद ही उसको अपना दोस्त बना लो, उसको समय दो। दूसरी गलती माता पिता की, खुद अच्छा काम। देखिए, होता यह है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को घर में कहते हैं कि बेटा जाके पढ़ाई कर, बेटा जाके पढ़ाई कर, बेटा जाके ये कर, बेटा जाके वो कर। देखिए, वो आपका बच्चा नहीं करेगा। आपके बच्चे का सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो उसकी आंखें और कान होती है। आपका बच्चा जैसा देखेगा, जैसा सुनेगा, वैसे ही वो करेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा बेटा पढ़ाई करे तो उसको बोलो मत, आप चुपचाप से। देखिए, पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स अगर कम पढ़े लिखे हैं तो आप एक किताब उठा लो और पढ़ने का नाटक करो। देखना, आप थोड़ा सा एक एक्टिंग करो कि यार ये किताब कितनी बढ़िया है, इसमें देखो कहानी कितनी अच्छी है ये, और थोड़ी सी एक्टिंग करो पढ़ने पलटने की। फिर देखना आपका बच्चा जो वीडियो गेम खेल रहा है या टीवी देख रहा है ना, वो मम्मी को किताब के पढ़ने पलटते हुए देखेगा ना, तो वो खुद ब खुद दौड़ के आएगा। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप पहले वो काम करो। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा पूजा करे, मंदिर में जाए, तो उसको बोलो मत, आप खुद ही करने लग जाओ। आप जाओ मंदिर में जाओ, पूजा करो, आप जो सिखाना चाहते हो बच्चे को वो आप खुद करो। फिर देखना आपका बच्चा ऑटोमेटिक आएगा आपके पास और वो सीखेगा। तीसरा, आंसू। आजकल क्या हो रहा है कि माता पिता अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम माता पिता बच्चों से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि प्रेम करने की सीमा से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। और उस चक्कर में होता है कि माता पिता को अगर कोई पैसे की कोई प्रॉब्लम आ गई है, मान लीजिए कोई सैलरी कट गई या बॉस ने अगर कुछ एब्यूजिंग कर दी या फिर बॉस ने कुछ गलत कह दिया, तो माता पिता जब काम धंधे से जब घर की तरफ लौटते हैं तो बड़े ही आंखों में आंसू लेके या फिर दुख तकलीफें लेके जब लौटते हैं, और जब दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा खटखटाने से पहले कि बच्चा मेरा गेट खोले उससे पहले ही वो अपने आंसू को पोंछ लेते हैं, ये सोच के कि मेरे आंसू बच्चे को नहीं दिखना चाहिए। और आंसू पोंछकर बच्चों के सामने एक हंसता हुआ चेहरा लेके जाते हैं। देखिए, होता यह है कि आपने बहुत सही किया एक पिता होने के नाते, एक माँ होने के नाते, कि अपने आंसू पोंछ लिए। आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरी दुख तकलीफ बच्चे को क्यों बताऊं, बच्चे का मन खराब हो जाएगा या बच्चा विचलित हो जाएगा अपनी पढ़ाई से। देखिए, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन एक इसका एक गलत असर भी होता है। वो ये कि बच्चे ने अगर आपका हंसता हुआ चेहरा देख लिया और आपने अगर आंसू पोंछ लिए और उसने अगर आपका हंसता हुआ चेहरा देख लिया, तो वो ये समझेगा कि मेरे पापा को टेंशन ही नहीं है, मेरी मम्मी को किसी बात का टेंशन ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, वो टेंशन सिर्फ आपको पता है क्योंकि आपने आंसू पोंछ लिए थे उसके सामने। आप अगर अपने बच्चे को दोस्त बनाना चाहते हो बढ़िया, तो आंसू मत पोंछो। आपके साथ क्या हुआ है फैक्ट्री में, आपकी कितनी सैलरी कटी है, आपको क्या तकलीफ है, आपके घर में आटे के पैसे है या नहीं, दाल चावल लाने के पैसे है या नहीं, बिल्कुल क्लियर बताओ अपने बच्चे को। बैठाओ उसको और उसको बताओ, बेटा देख आज मेरे पास पैसे नहीं है, देख बेटा कल बिजली का बिल भरना है, देख बेटा कल मकान का किराया देना है, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, मैं दिन भर मेहनत करता हूं, लेकिन आज देख मेरी हालत ऐसी है। अब आंसू दिखाओ उसको, दिखाओ दिखाओ, क्योंकि वो देखेगा ना तो आपसे इमोशनली जुड़ेगा, वो देखेगा आपकी स्थिति तो आपके करीब आएगा। उसको एक मौका तो दो आपके पास आने का, उसके सामने आंसू मत पोंछो, वो आपसे दूर हो जाएगा। अब उसको अपनी परेशानियां बताओ, उसको घर के हालात बताओ। कभी ये मत करो कि
बेटे का जन्मदिन आया है तो उधार पैसे ला ला के उसका जन्मदिन मनाया, बेटे ने कोई महंगी खिलौने की डिमांड करी है तो उधार पैसे ला ला के उसके खिलौने की डिमांड पूरी करी। ये कभी मत करो, वो आपकी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाएगा, उसको अपने हालात बताओ, ठीक है। तीसरी चीज, सुविधा। कुछ माता पिता बच्चों से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी हर अननेसेसरी डिमांड को पूरी करते हैं। बच्चे ने जो मुंह में आया, जो मांगा, वो माता पिता ने दिला दिया। हालांकि कुछ कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जिनकी जेब में पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं, उनके पास में इतना पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर बच्चे ने कोई जिद करके कोई चीज मांगी तो माता पिता ये भी नहीं पूछते कि वो चीज उसके लिए जरूरी है भी या नहीं। सिर्फ बच्चे ने मांगी है तो हम उससे इतना प्रेम करते हैं कि कहीं से भी लाएंगे, कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, बस देंगे। ऐसा मत करो। आप पहले तो बच्चे से पूछो कि क्या वो चीज तेरे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, उसके बगैर काम चल सकता है या नहीं चल सकता है। और अगर चल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल सकता है, पढ़ाई के लिए अगर इंपॉर्टेंट है, जीवन में तरक्की करने के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप दिलाइए, लेकिन अननेसेसरी चीजें वो बिल्कुल मत दिलाइए। उसको वास्तविक बताइए, बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं है मेरे पास। आप उसको ये एहसास मत दिलाओ कि हमारे पास सब कुछ है। देखिए कुछ कुछ माता पिता बहुत सक्षम होते हैं, अमीर होते हैं, उनके घर में कार होती है, बंगला होता है, तो ये चीजें आपके घर में है, लेकिन आप अपने बच्चों को इस चीज का फील मत कराओ कि हमारे पास में सब कुछ है, क्योंकि अगर आप ये फील करा दोगे तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर उसने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली कि यार मेरे घर में तो पैसा है, मेरे घर में कार है, मेरे घर में बंगला है, तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। कुछ कुछ माता पिता को मैंने ये देखा है कि वो इमोशंस में आकर इतना कुछ कह देते हैं कि बेटा तू चिंता क्यों करता है, आज निकल, मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तेरी है। देखो आपने तो पिता होने के नाते ऐसा शब्द कह दिया, लेकिन शायद आपको नहीं पता उसके मासूम से कोमल स्वभाव पे इस शब्दों का कितना गहरा असर होता है। वो क्या सोचता है, अच्छा मेरे पापा के बाद ये प्रॉपर्टी मेरी होने वाली है, फिर वो अंदर ही अंदर एक घमंड में जीना चालू कर देता है कि मेरे पापा के पास इतना है, मेरी मम्मी के पास इतना पैसा है। अब वो पढ़ाई नहीं करता, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये मत करो। अगला पॉइंट है साथ। देखिए कुछ कुछ माता पिता इतने प्यार करते हैं अपने बच्चों से कि हर गलत बातों में भी उनका साथ देने लगते हैं। मैंने तो कई बार माता पिता को ये तक कहते सुना है कि बच्चों से कहते हैं कि तेरे स्कूल में अगर मैडम कुछ बोले ना तो मुझे बताना, मैं चलूंगी, मैं बात करूंगी मैडम से। अगर कोई दोस्त कुछ कहे ना तो मुझे बताना, अगर कोई व्यक्ति तेरे से कुछ कहे ना तो मुझे बताना, मैं तेरी मम्मी हूं, मैं तेरे पापा हूं। ऐसा मत करो। अपने बच्चे को हर वक्त ये फील मत कराओ कि आप उनके साथ हो। आप उनको ये फील कराओ कि बेटा अगर तुम्हारी गलती हुई तो मैं भी साथ नहीं दूंगा। हाँ, अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो जी बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर तुम्हारी गलती है, स्कूल में अगर तुम्हारी गलती है, दोस्तों में अगर तुम्हारी गलती है, तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उसको ये फील मत कराओ कि तुम सही हो या गलत हो, मम्मी पापा तो मेरे साथ हैं, ये फील कभी मत कराओ। इससे आपका बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। अगला पॉइंट है त्याग। कुछ माता पिता अपने बच्चों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो अपने बच्चों को ये भी नहीं समझाते कि बेटा लाइफ में आगे जाने के लिए, तरक्की करने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। माता पिता ये चाहते कि मेरे बच्चे को तरक्की भी मिल जाए और मेरे बच्चे को बदले में कुछ त्याग भी ना करना पड़े। ऐसा नहीं होता। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने तो ये तक भी देखा है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को 10वीं की कोचिंग या 11वीं या 12वीं की कोचिंग भी लगवा देते हैं, चाहते भी हैं कि 70, 80, 90% बन जाए, और वही माता पिता फिर बात से उनसे छुट्टियां करवाते हैं। बेटा बोल देना कोचिंग क्लास में कि अष्टमी आज पूजा रही है, बोल देना बेटा आज हमारे घर में त्योहार है, बोल देना बेटा आज हमारे घर में बर्थडे, आज इसकी छुट्टी चाहिए, कल उसकी छुट्टी चाहिए, बोल देना बेटा कि आज हम बाजार जा रहे हैं, बोल देना बेटा आज हमारे घर में कार लेने जा रहे हैं, इसलिए कोचिंग नहीं आएंगे। क्या आप क्या समझ रहे हैं, पढ़ाई को एक खेल समझ रहे हैं क्या? एक तो आप उसको पढ़ाने का ढोंग भी रच रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको अपने भोग विलास के साधनों में उलझा के भी रख रहे हैं। एक सच्चा माता पिता क्या होता है कि अगर वो उन्होंने उसको कोचिंग लगवा रखी है, स्कूल लगवा रखी है, तो सच्चे माता पिता ये कहते हैं कि बेटा हम कार लेने 2 घंटे बाद जाएंगे, पहले तो अपनी क्लास जा, पहले तो वहां पे पढ़ाई कर, उसके बाद में हम जाएंगे। बेटा पहले तू क्लास जा, उसके बाद में हम अष्टमी पूजेंगे। बेटा हम सब काम बाद में करेंगे, पहले अपनी पढ़ाई कर। सच्चे माता पिता ये है, ना कि वो जो अपने बच्चों को कुछ न कुछ कारणों से बार बार छुट्टी करवाते रहते हैं। ऐसा मत करो, इससे आपका बच्चा खुद ही डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है निवेश से डरना। कुछ माता पिता इस भोग विलास में इतने ज्यादा लिप्त हो गए, वो कंपटीशन में इतने हैं कि हमें रिश्तेदारों से आगे निकलना है, हमें रिश्तेदारों से आगे निकलना है, हमारे रिश्तेदारों ने कार ले ली है तो हम कब लेंगे, हमारे रिश्तेदार ने डबल मंजिल बना ली है तो हम कब बनाएंगे। देखिए आपका कंपटीशन आपके रिश्तेदारों से, पर उसमें कहीं ना कहीं बच्चे का यूज आप मत करो। अब बच्चे के साथ खिलवाड़ ये करते हो कि रिश्तेदारों से कंपटीशन लेने के लिए, क्या रिश्तेदारों से मुझे
आगे निकलना है, तो जो पैसा आपको अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाना है, आप वही पैसा पढ़ाई पे ना लगाकर आप घर में कुछ तरक्की करवाते हो। अरे यार, क्या क्या फिजूल खर्ची, मतलब कैसा आपका पैटर्न है लाइफ में। आप किसी और के साथ कंपटीशन करना है, आपको घर में डबल मंजिल बनाना है, ट्रिपल मंजिल बनाना है, आपके घर में आपको बाइक लाना है, आपको ये लाना है, आपको वो लाना है, तो उसमें वो पैसे क्यों लगा रहे हो जो बच्चे की पढ़ाई के लिए। आप बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करने से आप डरो मत, झिझको मत, क्योंकि अगर आप उसके पैसे, पढ़ाई पर पैसा खर्च करने से अगर आप झिझकोगे या परेशान हो गया, आप ऐसा सोचोगे कि बेटा नहीं यार हमारी हैसियत नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हर माता पिता अगर चाहे ना तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है, किसी भी हद तक, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने बहुत सारी ऐसी मूवी देखी है जिसमें बच्चे को पढ़ाने के लिए एक बाप चोर तक बन जाता है, सिर्फ बच्चे को पढ़ाने के लिए। और हालांकि मैं तो आपको ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ आपको ऐसा कह रहा हूं कि आप कम से कम दूसरों के चक्कर में आके अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्चा करने से डरो मत। जो वास्तविकता में उसके ऊपर खर्चा करना है करो, क्योंकि आज खर्च करने से ही आप बच्चा आपका बुढ़ापा सुधारेगा। ठीक है, तो ये कहना चाहता हूं। अगला पॉइंट है सही उपयोग। आप अपने बच्चे को हर सुविधा देते तो जरूर हो, लेकिन एक गलती कर देते हो, जो भी आप चीज दे रहे हो उस चीज का आप उसको सही यूज करना नहीं सिखा रहे हो। आपने अगर उसको मोबाइल दिलाया तो आप उसको मोबाइल का सही यूज करना सिखाओ। अगर आपने उसको टीवी दिलाई है, टीवी का सही यूज करना सिखाओ। आपने उसको गाड़ी दिलाई है, गाड़ी का सही यूज क्या है, कब कब समय समय पे गाड़ी निकालना है वो करना सिखाओ। आपने उसको कुछ भी चीज दिलाई है, आप उस चीज का सही यूज करना पहले से सिखाओ, फिर आप उसको चीज दिलाओ। अगर आप सिर्फ चीजें दिला रहे हो और सही यूज करना नहीं सिखा रहे तो वो उसका गलत ही यूज करेगा और फिर उसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप बन जाएंगे। तो निवेदन है, आप जो भी चीज दिलाएं उसका सही यूज करना सिखाएं। अगला पॉइंट है दोस्त। कुछ माता पिता अपने खुद की दिनचर्या में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि अपने बच्चे के कितने कितने दोस्त हैं, कहां कहां रहते हैं, किस किस टाइप के दोस्त हैं, इसके बारे में जानकारी भी नहीं निकाल पाते। उसके स्कूल में कौन कौन से टीचर हैं, स्कूल में कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, वो मोबाइल में क्या क्या चला रहा है, मोबाइल में कौन कौन सी इंस्टाग्राम आईडी बना रखी है उसने, किस किस लोगों को फॉलो कर रखा है, वो कौन सा मोबाइल में गेम खेल रहा है, आप इसके बारे में कोई जानकारी रखते ही नहीं हो। और अगर कुछ माता पिता रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ माता पिता नहीं रख रहे। इससे आपका बच्चे को एक लिबर्टी मिलेगी, स्वतंत्रता, कि यार मेरे मम्मी पापा को तो कुछ भी नहीं पता, तो वो आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर देगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि उसको पता है मेरे मम्मी पापा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते, उनको पता ही नहीं मेरा कौन सा दोस्त है, पता ही नहीं मैंने कौन सी आईडी बनाई है, पता ही नहीं मैं क्या चैटिंग करता हूं। तो प्लीज आप थोड़ा नजर रखें, थोड़ा ध्यान रखें अपने बच्चे की हर एक्टिविटी पे। और लास्ट पॉइंट होता है पैर छुआना। देखिए आजकल के माता पिता अपने बच्चों को, कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को साफ मना कर देते कि बेटा बेटा पैर मत छुओ, अरे बेटा पैर मत छुओ, ऐसा मत करो। आप उनको पैर छुआना बचपने से शुरू करवाओ। बेटा हमारे पैर पड़ो, हम मम्मी हैं, बेटा पापा के पैर पड़ो, बेटा दादा के पैर पड़ो, दादी जी के पैर पड़ो। आप उनको कहो बेटा पैर पड़ो, दादाजी के पैर पड़ो, बेटा मैं थक गया हूं मेरे पैर दबाओ, बेटा मम्मी के पैर दबाओ, बेटा दादाजी के पैर दबाओ। ये कहो, आप रेगुलर कहो, रोज कहो, कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ, बचपन में कहते जाओ। और फिर एक वक्त आएगा कि आपको फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद ही करने लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि माता पिता कमियां कर रहे थे। इन कमियों की वजह से आपका बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरे से वीडियो बनाने में कोई गलती हुई है, कोई पॉइंट में मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, या आपको अगर मेरी कोई कही हुई बात अच्छी नहीं लगी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि समाज में अच्छाई को फैला सकूं। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने तो गंदगी फैलाई रखी है। मेरा काम बस ये है कि अच्छाई को फैला सकूं और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।